स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मैथ। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल्स पढ़ी थी और अब लेक्चर नंबर 9 में हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या इंडेक्स पढ़ेंगे। ये समझते हैं कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है एंड वैल्यू ऑफ पावर क्या होता है। कंसीडर्स एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको पता है एक के ऊपर कोई भी पावर होता है 1/2, 1/4, 1/5, 1/n तक, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म। हेयर ए इज कॉल्ड बेस, ए को क्या कहेंगे हम, बेस कहेंगे। इस एन इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और इंडेक्स, और जो इसके ऊपर पावर है इसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट और इंडेक्स। सच डेट रीड एज ए टू द nth पावर। द रिजल्ट ऑफ ए एक्सपोनेंट n इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पावर। मतलब जो भी इसका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ पावर। अब हम एक्सपोनेंट्स के लॉ पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। मतलब पावर की प्रोडक्ट, पावर की मल्टीप्लीकेशन। इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, देन ए पावर एक्स मल्टीप्लाई ए पावर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई। मतलब अगर आपकी बेस सेम है ना, जैसे यहाँ भी ए यहाँ भी ए, तो उसके पावर ऐड होंगे। मीन्स अगर आपकी बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। जैसे एग्जांपल में ए पावर 2 मल्टीप्लाई ए पावर 3, तो यहाँ पर बेस सेम है ए और ए, तो आप क्या करें, 2 और 3 को सिंपली आप प्लस करने तो ए पावर 5 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल बी में 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 5, अब 3 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा। ये भी बेस सेम है, बेस सेम है तो 1 प्लस 5 क्या होगा, 3 पावर 7, और 3 पावर 7 होता है 7 to 9। अब सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर का मतलब पावर के ऊपर पावर, तो उसको हम कैसे देखेंगे। तो इफ़ a belongs to real numbers and x y belongs to positive integers, then a power x whole power y is equal to a x y। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल ए में 5 के ऊपर पावर है 2 और होल पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करके एक लिखेंगे 5 पावर 6। जैसे यहाँ पर ए के ऊपर पावर 2 है और होल पावर 5 है, तो हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पावर 10 हो जाएगा। जैसे सी में -3/4 है, इसके ऊपर पावर 3 है और बार पावर 3 है, तो हम इन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/4 होल पावर 9। और इसकी हम माइनस बार भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो इसका पावर आप जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी एक माइनस नंबर ही आएगा, तो इसलिए हम इसका माइनस बार रख सकते हैं, 3/4 होल पावर 9 लिख सकते हैं। और डी के अंदर -2/5 3 और होल पावर में क्या है 2। अब 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -2/5 होल पावर 6 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर हमने ऊपर में 9 पावर था तो हमने माइनस बार लिख दिया, लेकिन यहाँ पर 6 है तो हम पावर बार क्यों नहीं लिख रहे, इसका रीज़न है, जब भी आपका पावर ऑड नंबर हो तो अगर नीचे माइनस साइन हो तो आप माइनस लिखोगे। अगर आपका पावर इवन नंबर है तो आपको कोई माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5 होल पावर 6। ठीक है, मैंने यहाँ नोट में भी लिखा हुआ है, ये चीज़ आप याद रख लेना। नोट, इफ़ पावर इज़ इवन, अगर आपका पावर इवन है देन माइनस वैनिश, माइनस ख़त्म हो जाएगी। इफ़ पावर इज़ ऑड, अगर आपका पावर ऑड है देन माइनस डज नॉट वैनिश, फिर माइनस आपको ख़त्म नहीं करनी पड़ेगी, माइनस आपको लिखनी पड़ेगी। ये 2 चीज़ें आप याद रख लेना, लॉ ऑफ पावर। अब तीसरा लॉ है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब पावर और उसका प्रोडक्ट
फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, देन a मल्टीप्लाई b होल में क्या है, पावर n है, तो आप उसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो। मतलब शर्त ये है कि a और b आपस में मल्टीप्लाई में हो और होल पावर हो, तो आप उसको a पावर n मल्टीप्लाई b पावर n अलग से लिख सकते हो। अगर यहाँ प्लस होगी तो नहीं लिख सकते, माइनस होगी तो नहीं लिख सकते, सिर्फ मल्टीप्लाई होगी तो आप पावर को अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में a में एक्स वाई होल पावर 3, तो आप इसको x के ऊपर 3 पावर लिख सकते हो, y के ऊपर 3 पावर लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में। जैसे एग्जाम्पल b में 8/9 7/11 और होल पावर कितना है 3 पावर में लिख सकता हूँ, और 7/11 को भी 3 के पावर में लिख सकता हूँ। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशंट। क्वोशंट मीन डिवीजन। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, देन ए डिवाइड बाय बी और होल में एन हो तो आप उसको भी अलग अलग लिख सकते हैं, ए के ऊपर पावर एन डिवाइड बाय बी के ऊपर पावर एन। शर्त ये है कि बी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने मल्टीप्लाई में भी पढ़ा है, लेकिन वो 2 नंबर मल्टीप्लाई में तो उसको आप अलग कर सकते हैं। अगर 2 नंबर डिवीजन में तो उसको भी आप अलग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशंट। एग्जाम्पल करते हैं, जैसे एग्जाम्पल ए में 5 डिवाइड बाय 8 है और होल पावर है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 को 3 के पावर में लिख सकते हैं और 8 को भी हम 3 के पावर में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल बी में देखें, f डिवाइड बाय g है और होल पावर n है, तो हम fn लिख सकते हैं पावर में और gn पावर में लिख सकते हैं इफ़ g डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम लॉ 5 आखिरी लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ क्वोशंट डिवीजन ऑफ पावर। मतलब अगर कोई नंबर 2 डिवाइड हो रहे तो उसके ऊपर पावर हो तो फिर हम क्या करें, इफ़ a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड m and n belongs to positive integer, then a पावर में m डिवाइड बाय a पावर में n। इसको हम सिंपली क्या करेंगे, n को ऊपर ले जाके माइनस कर सकते हैं, और m ऊपर लिखा हुआ है n नीचे लिखा हुआ है, तो हम n ऊपर भी लिख सकते हैं m नीचे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a n माइनस m। इस लॉ को कहते हैं हम लॉ ऑफ क्वोशंट डिवीजन ऑफ पावर। अब हम इसकी एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में इसकी कंडीशंस आएगी, ठीक है। इफ़ m इज इक्वल टू n, अगर m और n दोनों बराबर हो गए देन हम a के ऊपर n माइनस m लिखेंगे, लेकिन m और n दोनों बराबर है, मतलब n की जगह m लिख सकते हैं, m की जगह n लिख सकते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a पावर 0, और a पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है। और ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, देख ले, किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर आ गया तो वो बराबर हो जाएगा 1 के। जैसे 1 पर पावर 0 1, 5 पर पावर 0 1, 1000 पर पावर 0 1, लाख पर पावर 0 1, मिलियंस पर पावर 0 1, मतलब 0 जिस भी पावर में आ गया पूरे नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एग्जाम्पल ए में देखिए, 3 पावर 5 डिवाइड बाय 3 पावर 2। अब हम क्या करेंगे, लॉ के अकॉर्डिंग 2 को ऊपर जाके माइनस कर देंगे, तो 3 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 पावर 3, और 3 पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। एग्जाम्पल बी में जैसे 7 पावर 3 है डिवाइड बाय 7 पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को ऊपर ले जाके 3 से माइनस करेंगे तो ये जाएगा 7 पावर में 0। अब पावर में 0 आ गया तो ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। अब एग्जाम्पल 3 पावर 2 डिवाइड बाय 3 पावर 5। अब क्या करेंगे, हम 5 को ऊपर ले जाके माइनस करेंगे, जो 3 पावर में 2 माइनस 5 इज इक्वल टू, अब देखो 5 पड़ा है तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। अब हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा कि अगर पावर माइनस का आ जाए तो उसको हम पॉजिटिव कैसे करते हैं, तो उसको हम 1/3 पावर n लिख सकते हैं। जैसा हमने रेडिकल की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, अगर रेडिकल के अंदर पावर नेगेटिव आ जाता है तो उसको हम पॉजिटिव कैसे करते हैं, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम नीचे ले आते हैं, मतलब उसको
1/, लिख देते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये 3 पावर 3 1/27 होता है। जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि 1 इनवर्स इज इक्वल टू 1/3, मतलब ए के ऊपर कोई भी नेगेटिव में पावर है उसको पॉजिटिव में करने का तरीका है कि उसको आप 1/, और उसके नीचे लेके आए। फॉर एग्जांपल 5 पावर 2 है, इसको आपको पॉजिटिव करना है तो 1/5 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 5 स्क्वायर बराबर होता है 25 के। जैसे 10 के ऊपर पावर है 1 है तो आप इसको 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 100 के ऊपर पावर है 50 तो इसको आप 1/100 पावर 50 लिख सकते हैं। लेक्चर हमारा यही ख़त्म होता है। अब ये हमारा रियल नंबर कंप्लीटली क्लियर हो गया, ठीक है। हमने रियल नंबर या सारी प्रॉपर्टियाँ, रेडिकल, रियल नंबर क्या होता है और उसकी एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट के लॉ, रेडिकल के लॉ, हर चीज़ हमने लेक्चर 9 तक क्लियर कर ली है। तो अगर आपको फुल रियल नंबर समझना है, फुल रियल नंबर डिटेल में क्या होता है, तो आप लेक्चर नंबर 1 से लेकर 9 तक देख ले, आपका रियल नंबर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दें, ताकि कोई भी मैं न्यू वीडियो भेजूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि इस लेक्चर से बहुत लोग जो अपनी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और अपनी एकेडमियों की, अपने ट्यूशन की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये लेक्चर है। तो मेहरबानी करके जितना हो सके इसको आप शेयर करें,